हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। जैसे कि हम अपने हर वीडियो में करते हैं, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पहला चैप्टर पढ़ने जाएंगे, नंबर सिस्टम। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। देखो, बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं नंबर्स किन्हें कहते हैं। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सब क्या होता है, हमारे नंबर होते हैं। अब इसको हमारे क्या होता है, एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन में हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, देखिए हमारी क्या बना रखी है, नंबर लाइन बना रखी है। ठीक है, अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो इसमें हमारे एक जीरो होता है। जीरो से हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड को होते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे -1 -2 -3 अब फिर और राइट हैंड साइड में आपके क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमारे यहाँ क्या होंगे, सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर देखो जीरो से अगर राइट हैंड साइड को जाएंगे तो हमारे सारे नंबर क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर आएंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो हमारे होंगे 0 1 2 3 4, इस इन्फिनिटी तक हमारे क्या होंगे, सारे पॉजिटिव। और नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे, अगर हम जीरो से हम लेफ्ट हैंड साइड को जाएंगे तो हमारे क्या आते हैं, हमारे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4। इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक क्या होंगे, सारे नेगेटिव नंबर। और माइनस प्लस इन्फिनिटी तक क्या होंगे, हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे समझ गए हम नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो हम नंबर्स के टाइप पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। अब देखो हमारे नंबर, नेचुरल नंबर्स किन्हें कहते हैं हम, हमारे जो भी हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं, हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से। अब देखो हमारे जीरो और नेगेटिव वाले नंबर क्या उठ गए, सारे कट गए। हमारे नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 4। अब 1 से लेकर आगे तक जो भी हमारे नंबर होंगे, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक, तो हमारे सब क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, जैसे हम कह देंगे 1 2 3 4। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, नंबर हमारे 1 से हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। देखो जैसे यहाँ पर को लिख रखे 1 2 3 4 5, ऐसे करके हमारे चलते रहेंगे, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। अगर हमारा जीरो भी आ जाएगा तो वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, देखो जैसे अभी हमने नेचुरल नंबर पढ़े, हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, वैसे हमारा होल नंबर होता है। होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। 0 1 2 3, अब आगे को चलते रहेंगे। जैसे हमारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से उड़ते हैं, तो वैसे हमारे होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम इसमें, कि हमें ये चीज़ पता है कि हमारे सिर्फ हमारा 1 से स्टार्ट होता है, हम इसमें नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है, जीरो से आगे की जितनी भी डिजिट्स होंगी वो हमारी जीरो को इंक्लूड करेंगे तो हमारा होल नंबर हो जाएगा। और जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हमने समझ लिया क्या होते हैं, और होल नंबर भी हमने समझ लिया है क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो होल नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके जीरो से। ठीक है, 0 1 2 3 4, कोई भी नंबर आएंगे पॉजिटिव सारे, उसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर। ठीक है, अब देखो हमारे जो इतने भी सारे हमारे नेचुरल नंबर है, क्या वो हमारे होल नंबर हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। कैसे, देखो हम अगर नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो 1 से आगे को हमारे सारे क्या आ जा रहे हैं, नेचुरल नंबर तो आ रहे हैं। सिर्फ एक ही तो हमारा एक्स्ट्रा जीरो है जो हमारा होल नंबर है, और सारे तो हमारे नेचुरल नंबर ही है। तो हमारे क्या होंगे, सारे नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे, होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे, क्योंकि हमारे 1 से आगे को हमारे सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है। बट हम अगर ये चीज़ कहेंगे कि सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे जीरो हमारे नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए हमारे सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जीरो एक्स्ट्रा पार्ट हो चुका है उसमें। बट हमारे जितने भी सारे नेचुरल नंबर है वो हमारे क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे।
अब इसमें आते हैं एक टर्म हमारा जेड। जेड हमारे क्या होता है, इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब क्या होता है, दुनिया में जितने भी नंबर हमारे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो सारे हमारे किस में इंक्लूड हो जाते हैं, इंटीजर्स में। जैसे मैं लिख लूँगा, जैसे मैं लिखूँगा आपका, मान लो हम लिखते हैं इसका -4, ये भी हमारा क्या हो गया, इंटीजर। 5 लिखते हैं, ये भी इंटीजर हो गया। 1 लिखते हैं, ये भी इंटीजर हो गया। -100 लिखते हैं, ये भी हमारे क्या हो गया, इंटीजर। तो हमारे जितने भी हमारे नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो सारे हमारे किसकी कैटेगरी में आती है, इंटीजर्स की। तो हमने ये इन तीनों का बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया है कि क्या होता है हमारे। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या थे, जो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते, 1 से हमारे जितने भी आगे को सारे नंबर थे हमारे क्या थे, नेचुरल नंबर थे। और होल नंबर क्या थे, जो 0 से स्टार्ट होते, 0 से आगे के सारे नंबर क्या थे, हमारे होल नंबर थे। खाली पॉजिटिव नंबर्स की बात चल रही है यहाँ पर को, ठीक है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या था, हमारे सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहे थे। बट जो हमारा आया इंटीजर, इंटीजर में हमारे क्या था, जितने भी हमारे सारे नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये आप बात हम ये 3 कॉन्सेप्ट हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जान ले कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं, और आपके नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर। अब एक आता हमारा रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर हमारे क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में होता है। बट हमारे Q हमारे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी तभी हमारे P/Q के फॉर्म नहीं हो पाएगा अगर 0 होगा तो। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, 3/4, ये क्या हमारा रेशनल नंबर है। अब इसमें भी हमारे क्या होता है, जो ऊपर लिखते हैं इसे हम न्यूमिनेटर कहते हैं, और जिसे नीचे लिखते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जांपल और दे, 5/6 लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारे क्या हो गया, रेशनल नंबर, ठीक है। ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। और जो रेशनल नंबर है इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल Q से, ठीक है। देखो जैसे अभी आपको मैंने बताया था, रेशनल नंबर क्या है, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और हमारे क्या होता है, Q हमारे इक्वल टू 0 नहीं होता। अब इसके हमारी एक कंडीशन है, देखो जैसे मैंने 5/6 लिखा, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका पॉजिटिव ही हो, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव भी होगा। कोई भी नंबर हमारा लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, P/Q में, ठीक है। Q में हमारा हमारे कोई भी आ सकते हैं, इसमें हमारा 0 इंक्लूड है, ठीक है। इसमें हम 0 लिख सकते हैं, बट हमारा ये है रेशनल नंबर लिखने के लिए यहाँ पर को हमारा 0 नहीं आना चाहिए। देखो न्यूमिनेटर में हमारा क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, बट डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं आ सकता। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, रेशनल नंबर। अब देखो जैसे इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्जांपल क्या है, देखो आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। रीजन भी बताने, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, सारे आपके होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। देखो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3। अब हमारे सारे होल नंबर हमारे क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे 0 हमारे क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब देखो जितने भी हमारे सारे इंटीजर्स हैं वो हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है। हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे क्या हैं, हमारे रेशनल नंबर है। P/Q में, P में भी आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो और Q में भी आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो नेगेटिव हो, कोई भी नंबर आप क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। अब देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब जितने भी हमारे रेशनल नंबर है हमारे क्या हैं, इंटीजर है। तो हमारा इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों, क्योंकि 3/5 क्या है हमारा, कोई एक इंटीजर थोड़ना है, ये तो हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। इंटीजर ना होकर क्या हो गया, रेशनल नंबर, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। देखो अब आपको क्या दे रखा है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब देखो 5 रेशनल नंबर निकालने हैं आपको। रेशनल नंबर तो हमें निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा तरीका बताता हूँ। उस तरीके से आप निकालोगे तो आपका ईजी रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे आपको 1 दे रखा है, 1 यहाँ लिख लो, 2 यहाँ लिख लो, ठीक है। अब देखो इसका देखो न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 1 1 लिख लो, ठीक है, क्योंकि 1 होता ही है। अब आपको कितने रेशनल नंबर पूछे हैं,
5 रेशनल नंबर पूछे ना, तो आप इसमें एक 1 और जोड़ के 5 पूछे तो 6 से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी आप 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर कितना है 6/6 आया। और इसके कितना है आपका 12/6। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दो आप 6/6 और यहाँ लिख दो आप 12/6। अब देखो 6 के ऊपर डिनोमिनेटर में तो सबके आप क्या कर दो 6 लिख दो आप। ठीक है, डिनोमिनेटर में 6 और यहाँ से आगे देखो 6 का 7 8 9 10 11। अब काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 5 आपके क्या हो गए हैं रेशनल नंबर, हमने क्या कर दिए हैं डाल दिए किस किस के बीच में 1 और 2 के बीच में। आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या हमारा, हमने नॉर्मल नंबर लिख देने। ठीक है, 1 और 2 के बीच में डालना था ना आपने, और डिनोमिनेटर में कितना था आपका 1 1 था। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपको 1 1 हो गया है। आपको टोटल कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, आपको 5 लिखने हैं। तो आप क्या करोगे, एक नंबर बढ़ा के आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपने 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका 6 1 6 आ गया, और इसका कितना आ गया 6 1 6, इसका 6 2 12 आ गया, 6 1 6 आ गया है। ठीक है, अब आप सबके डिनोमिनेटर में जितने आपने रेशनल नंबर लिखने हैं उतने बाद आप डिनोमिनेटर में नीचे 6 लिख दो। अब देखो 6 है ना, इसके आगे 6 और 12 के बीच में आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे 7 8 9 10 11। ये हमारे क्या हो गए 5 रेशनल नंबर लिख दिया हमने किस किस के बीच में 1 और 2 के बीच में। तो आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा, ये आपका बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कितने भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यह इसके देखो हम जैसे एक रेशनल नंबर और लिखना सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम सीखते हैं 5 और 5 और 8 के बीच में लिखने, मान लो हमने। ठीक है, 5 और 8 के बीच में लिखने, कितने लिखने, मान लो हमें 5 रेशनल नंबर लिखने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 5/1 इंटू 6, 5/1 इंटू 6 कितना हो गया 5 6 30, और ये हो गया अपॉन 6। सेम ऐसे हम लिखेंगे 8/6/1/6, तो 8 6 कितना होता है 48/6। ठीक है, ये दो आ गए आपके नंबर। अब हम क्या करते थे यहाँ पर को मैं लिख दे 30/6, यहाँ पर को लिख दो आप 48/6। ठीक है, तो यहाँ पर को कितना हो गया देखो 6। अब आपको 5 लिखना है तो 5 बार आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से 5 बार क्या लिख सकते हो 6, 1 2 3 4 5 बार आपने क्या लिख दिया 6। अब देखो 30 और 48 दिख रहा है ना आपको न्यूमरेटर में, इसके बीच में आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे आप 31 लिख दो, 35 लिख दो, 36 लिख दो, 40 लिख दो, 41 लिख दो। ये क्या होनी चाहिए आपके सिर्फ 30 और 48 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप 28 लिख दो, 23 लिख दो, ये तो 30 और 48 के बीच में नहीं है ना, तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, जो आपके 30 और 48 के बीच में नंबर हैं उसको अगर आप लिखोगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर। अब काउंट करो कितने लिखे हमने 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या के 5 रेशनल नंबर हो गए किस किस के बीच में हमारा 5 और 6 के बीच में। तो ये हमने रेशनल नंबर लिखने सीख लिए हैं किस 2 डिजिट्स के बीच में हमारे किस तरीके से हमारे रेशनल नंबर लिखे जाते थे। ठीक है, वैसे इसके तरीके तो होते बहुत सारे हैं, बट मैंने आपको क्या कर दिया सिंपल तरीके से सिखा दिया है ताकि आपकी मैडम भी इसका आपका गलत ना कर सके। ठीक है, ये आपका एक प्रॉपर मेथड है। देखो यहाँ पर कोई भी हमारा सेम इसी तरीके से सिखा रखे। ठीक है, देखो 2 सॉल्यूशन सिखा रखे हैं आपको, एक तो आपका ये तरीका सिखाया है और एक आपका दूसरा जो मैंने आपको तरीका बताया था वो ये देखो। द अदर ऑप्शन इज द फाइंडिंग द रेशनल नंबर इन 1 स्टेप सिंस द, देखो वी वांट टू 5 नंबर विद 1 and 2, इसने रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, देखो ऑप्शन क्या क्या है रेशनल नंबर आपको क्या है 5 + 1 कर दो, वही चीज़ आपको जो मैंने बताई थी। ठीक है, इन दोनों को ऊपर और नीचे आपने क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बीच में हमने क्या लिखते हैं 5 रेशनल नंबर लिख दिए हैं। तो ये आपका हो गया है आपका रेशनल नंबर लिखने का मेथड। ठीक है, ये आप ये अलग तरीका आपको सीख के कोई फ़ायदा है नहीं, बहुत अटपटा सा है, इसको सीखने में आपको थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, बट जो आपको मैंने समझाया है वो आपको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस 1 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, तो आपको इजीली आप क्या कर सकते हो उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि 1 और 2 के बीच में किस तरीके से हमने
रेशनल नंबर लिखे थे। तो अब हम देखते हैं, अब अगला टॉपिक है हमारी, अब अगले एक्सरसाइज ही है। इस एक्सरसाइज में हमारे क्या है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को हम करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। देखो जीरो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो क्या है, यस जो आपका जीरो है आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको किस तरीके से लिखते हैं, देखो न्यूमरेटर में तो हमने रखना है, डिनोमिनेटर में तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 0/3 लिख लो, 0/4 लिख लो, ये 0/-1 लिख लो, 0/-3 लिख लो, ठीक है। कुछ भी लिख लो आप डिनोमिनेटर में, ठीक है। बट आपका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। सिर्फ उसने क्या कंडीशन दी थी, देखो न्यूमरेटर आपका जीरो होगा बट डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हम जीरो रख ही कहाँ रहे हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख लो, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो जीरो है ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। आप इस तरीके से आप आंसर लिखोगे, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटर्न एज 0/1 0/2 एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक प्रॉपर तरीके से आंसर हो गया, ठीक है। देखो अब इसने अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखो हम सेम ऐसे करेंगे, देखो यहाँ 3/3 एंड 4 का है, 3/4 नहीं, तो यहाँ 3 लिखो, यहाँ 4 लिखो, ठीक है। 3 नहीं होगा, ये 4 होगा। और कितने लिखा है इसने, 6 का है, तो ऊपर 7 से, और ये 1 into 7, और यहाँ पे 7 से 1 into 7, तो कितना हो गया, देखो 7 3 जो 21/7, 7 4 जो 28/7, ठीक है। देखो तो 21/7 हो गया, यहाँ पर को हमने 21, यहाँ पर को कितना लिखा, 28/7। अब हमें कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 6 लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 बार हमने डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, क्योंकि हमारे क्या है, सब हमारे सेम होने चाहिए। अब 21 के बाद गिनती काउंट करो, 22 23 24 25 26 और 27। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या कर दिया है, 6 रेशनल नंबर क्या कर दिए, लिख दिए हैं, किस किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आओगे किस तरीके से किया, जैसे आपको मैंने बताया था। तो हमने क्या कर दिया, 6+1 कर दिया है, और ऊपर में नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 7 से। तो कितना हो गया, 21/7 और 28/7। अब हमने क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में हमने कितने लिख दिए हैं, 7 ना 6 रेशनल नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25 26/7, 27/7, ठीक है। ये मैंने आपको बिल्कुल मेथड करके भी दिखा दिया है, ठीक है, किस तरीके से हमने लिखे हैं इसको, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको क्या कर दूंगा, आपका कमेंट देख के आपको इसको और दूसरे तरीके से सिखा दूंगा। वैसे दूसरा तरीका तो कुछ है नहीं, यही आपका क्या है, सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। सिर्फ आपने क्या करना है, जितने आपको नंबर, रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला है, उससे आपने सिर्फ एक ऐड करके, जैसे 5 का होगा तो 6 के कर दिया हमने, सिर्फ एक नंबर को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, ठीक है। उतना ही करके हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसका जितना भी डिनोमिनेटर हमारा दिया है उसको हम लिख देंगे, जैसे 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर हो जाएंगे। डिनोमिनेटर को लिखने के बाद ऊपर आप अपने आप ही देखोगे कि आपके 2 डिजिट ऐसे आए होंगे जिसके बीच में आपके हमारे क्या होंगे, बहुत सारे नंबर्स हम भर सकते हैं, और वो एग्जैक्ट उतने ही नंबर होंगे जितने हमें रेशनल नंबर पूछा गया होगा, ठीक है। तो ये हमने रेशनल नंबर भर दिए थे 3 और 4 के बीच में। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब देखो 3/5 यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले कितने निकालने हमने, कितने का हमसे, रेशनल नंबर 5, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 18/5 6 30, तो 4/5, 6 into 6, ठीक है। 6 4 जो कितना होता है, 24, और 6 5 30। अब देखो एक साइड पर आप क्या कर दो, 18/30 लिख दो, और दूसरी साइड में लिख दो 24/30। अब आपसे 5 पूछना है तो 5 बार आप डिनोमिनेटर में क्या लिख दो,
30 लिख दो, ठीक है 30, और यहाँ भी आपको क्या लिख दिया 30, 1 2 3 4 5। अब 18 का काउंटिंग करो, 19 20 21 22 और 23, ठीक है 23 हो गया, ठीक है 2 3 23। तो 1 2 3 4 5, तो हमने क्या कर दिया है 5 रेशनल नंबर लिख दिए हैं, किस किस के बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में हमने क्या कर दिए हैं, कितने रेशनल नंबर लिखे हैं 5 रेशनल नंबर। देखो इसमें भी हमने सेम वही मेथड अपनाया है, क्या अपनाया है, देखो हमें अगर 5 पूछा था तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया है 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। सेम यहाँ भी हम लिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो डिनोमिनेटर में कितना है, इसका भी 30 आया और इसका भी 30 आया, बट इसके न्यूमरेटर में कितना है 18 आया है और इसके 24। तो हमने क्या किया, एक एंड में हमने इसका लिख दिया 3/5 का लिख दिया है, यहाँ पर को हमने कितना लिख दिया 4/5 का। तो हमने 5 बार हमने डिनोमिनेटर में कितना लिख दिया 30 लिख दिया, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए था। अब हमने न्यूमरेटर में देखो यहाँ 18 था और यहाँ 24, तो इसके बीच के डिजिट्स लिख दिए, देखो 19 20 21 22 और 23, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए 5 रेशनल नंबर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे हमारा सिंपल सा तरीका था 5 रेशनल नंबर लिखने का। तो ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर मेथड है, ये देखो आपके दूसरे तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो बट आपको मैंने क्या कर दिया है सिंपलेस्ट वे में बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, बट ये आपका बहुत टफ पड़ जाएगा, इसलिए मैंने आपको क्या कर दिया एक सिंपल सा तरीका बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हम क्या कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर स्टेटमेंट योर आंसर, ठीक है। आपसे क्या बोला है इसमें, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, वो आपका क्या है ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है, और उसका जो भी आपका रीज़न है उसको भी आपको बताना है। देखो सबसे पहले वही नंबर आ गया, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखो एन से डिनोट करते हैं ना नेचुरल नंबर को, कहते हैं 1 2 3 4 आगे को सोहन चलते रहते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं आपके 0 1 2 3 4 ऐसे आगे को चलते रहते हैं। अब उसने क्या किया, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो इसमें क्या है आपका ट्रू है, क्योंकि देखो ये हमारे क्या है सारे नेचुरल नंबर हैं, तो सारे नेचुरल नंबर क्या हमारे होल नंबर हैं, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा पहले वाले का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि हमारे जितने भी हमारे नेचुरल नंबर थे सारे क्या थे होल नंबर, ठीक है ठीक है। अगर हमारे इंक्लूडिंग ज़ीरो 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 अगर हम इंक्लूड करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया पहला हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। देखो इसमें प्रॉपर तरीके से हमने लिखा भी है ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर एंड इन एडिशन जीरो, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, अब एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखो जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो हमारे क्या होल नंबर हैं। देखो अब होल नंबर हमारे क्या होते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन। बट हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स तो सारे नंबर होते हैं, देखो -1 -2 आगे माइनस को आ जाएगा -3, इस तरीके से हमारे इधर को भी चलते रहते हैं। ये तो हमारे सारे क्या हो गए इंटीजर्स हो गए, वरना हमारे सारे अब उसने क्या अब सारे इंटीजर्स हमारे क्या होल नंबर हो सकते हैं। होल नंबर तो हमारे कहाँ है 0 से लेकर आगे तक के ये होल नंबर है, बट ये वाले हमारे तो खाली रह गए, ठीक है। क्योंकि इंटीजर्स तो हमारे क्या होंगे सारे नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। तो बट उसने क्वेश्चन में क्या क्या है सारे इंटीजर्स हमारे क्या हैं होल नंबर हैं, तो हमारे स्टेटमेंट अपने आप ही क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमारे अगर 0 से आगे के हमारे जो भी हमारे इंटीजर्स होते वो तो हमारे क्या हो सकते थे होल नंबर्स हो सकते थे, बट इसमें तो हमारे क्या हो रहे नेगेटिव भी इंक्लूड हो रहे ना। तो -1 भी है -2 भी है -3 भी है, तो हमारे कितने सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे वो भी हमारे क्या हो रहे हैं इंक्लूड हो रहे हैं किसमें इंटीजर्स में। तो हमारे क्या होगा यह स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है। समझ लिया हमने किस तरीके से होगा। तो इस आपका जो प्रॉपर आंसर होगा फॉल्स, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर, ठीक है। जो भी हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो आपके क्या हैं होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम,
एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब देखो जितने भी हमारे सारे रेशनल नंबर हैं क्या होल नंबर हैं। देखो अब देखो रेशनल नंबर क्या थे हमारे, जो हमारे क्या होते थे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते थे, बट क्यू जो हमारे क्या होता था क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जो भी हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता था ये हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते थे हमारे रेशनल नंबर। अब देखो हमारे सारे सारे क्या कहते हैं होल नंबर, इसने क्या बोला है होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब सारे रेशनल नंबर मान लो, अब देखो मैं कुछ 5 रेशनल नंबर लिखता हूँ। देखो जैसे 7/3 लिख दिया, -1/4 लिख दिया, 3/2 लिख दिया, -5/6 लिख दिया और -8/3 लिख दिया। अब देखो ये दो तो हमारे क्या है होल नंबर है, तो इसके लिए तो ट्रू हो गया। बट ये आपका क्या -1 देखो ये 4 आपका क्या है होल नंबर है, -1 तो आपको होल नंबर नहीं है ना, ये आपका क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा। जैसे ये तो हमारे क्या है होल नंबर हैं, बट यहाँ पर को आपका -5 क्या है आपका इंटीजर है, बट ये आपका क्या है होल नंबर है। ये -8 भी आपका क्या है इंटीजर है, बट ये आपका 3 क्या है होल नंबर है। तो हमारे क्या है इसमें हमारे सारे नंबर होल नंबर आए। हमारे क्या है ज़्यादातर हमारे क्या थे इंटीजर्स थे। ठीक है, एवरी हमारे क्या थे एवरी होल नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है गलत हो गया, क्योंकि देखो आपके क्या है रेशनल नंबर तो है नहीं, रेशनल नंबर तो हमने इतने सारे लिख देते। रेशनल नंबर कितने लिख सकते, इन्फिनिटी लिख सकते हैं, बट उसमें हमारे क्या आ रहा था इंटीजर्स भी आ रहे थे। जितने भी हमारे नेगेटिव वाले टर्म्स होंगे वो क्या होंगे इंटीजर्स होंगे, वो आपके होल नंबर तो हो नहीं सकते, क्योंकि होल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। देखो क्या है फॉल्स द नंबर सच एज, इसमें भी सेम वैसे देखा 2/3, 3/3 और -5 3/5। ये दो तो आपके देखो ये दोनों आपके क्या हैं होल नंबर हैं, क्योंकि ज़ीरो से आगे की वैल्यू है। बट जो आपका इसमें देखो -3/5 है, ये क्या आपका होल नंबर है नहीं है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा। तो इससे हमारा आंसर क्या होगा देखो फॉल्स द नंबर, ये आपको एग्जांपल दे रखे आर रेशनल नंबर बट अ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये आपके क्या सारे रेशनल नंबर तो हैं, बट ये आपके क्या हैं होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हमने नंबर्स के बारे में भी जाना, और इसमें हमने नंबर लाइन्स के बारे में भी जाना कि हमारी नंबर लाइन क्या होती है। जैसे हमारे यहाँ पर जीरो है, जीरो के जितने भी हमारे राइट में होंगे 1 2 3 4 एक सिस्टमेटिक वे से लिखेंगे, हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जैसे इधर लेफ्ट हैंड साइड को हमारे क्या हो जाएंगे हमारे सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने नंबर्स के बारे में भी सीखा कि हमारे कौन से पॉजिटिव नंबर होते हैं, कौन से हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें एक बार और रिवाइज करते हैं। जो आपका नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर कहते हैं 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक, और जो होल नंबर होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है जीरो से होगा स्टार्ट और कहाँ तक इन्फिनिटी तक। और जो इंटीजर्स होते हैं आपके क्या होते हैं माइनस और प्लस, जितने भी हमारे नंबर हैं वो आपके क्या हो जाएंगे इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक लास्ट पढ़ा था हमने रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम डिनोट किससे कर रहे थे क्यू से डिनोट करते थे। ठीक है, क्यू क्यू हमारे क्या होता था P/Q के फॉर्म में होता था, बट हमारा जो क्यू था डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। बट हमारे यहाँ पर को हमारे क्या हो सकता था जीरो हो सकता था, जैसे 0/1 0/6 0/5 ये हमारे क्या हो सकते थे रेशनल नंबर हो सकते थे। ठीक है, जैसे एक हमारा मान लो 5/6 हो गया, -5/6 हो गया, 3/2 हो गया, ये सारे हमारे क्या हो रहे हैं रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप क्या कर सकते हैं इसमें आप कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट को देख के जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकूँ शॉर्ट आउट करूँ। और आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूँ। अगर आप बिना बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के अगर आप वीडियो को देखना चाहेंगे, खाली सॉल्यूशन देखना चाहेंगे, तो इसमें आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करने को हो सकती है, क्योंकि खाली सॉल्यूशन देख के आपको सीखने को कम मिलेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं पहले सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं, ताकि आप क्या कर लो एक बार ऊपर से बेसिक कॉन्सेप्ट जान लो
कि इसमें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, क्या क्या चीज़ होती है, कौन कौन सी डेफिनेशन इसमें आपकी यूज़ हो रही है, और उसके बाद ही आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो आपको सॉल्व करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करके ना देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें आप क्या सीख लोगे, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लोगे, उसके बाद ही आपको क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप खाली बीच बीच में अगर स्किप कर करके देखेंगे तो आपको ये थोड़ा समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। डिफ़िकल्टी तो क्या होगी, क्योंकि आपको मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट भी अच्छा ही करवाता हूँ, जो आपका सॉल्यूशन करवाता हूँ, और आपके मैंने बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे में मैंने आपके आंसर्स भी कर रखे हैं, ताकि आप कभी स्कूल में आप भूल जाते हैं वर्क करना, या आपको अगर होमवर्क दिया रहता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप आराम से अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतार सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं को ख़त्म होती है। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।